नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय की ट्रिक लेकर आए हैं वहाँ से परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछने का प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है उसमें पूछता है आपसे का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। यह पूछेगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अब यह आपसे 4 जनपदों के नाम दे देगा आयोग और आपसे क्रम लगाने के लिए दे देगा। अब होता क्या है यहाँ बच्चों को 4 या 5 जनपद तो याद होते हैं, उससे अधिक के नाम याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी समस्या का हल लेकर आए हैं। हम सभी जनपदों का क्रम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं जनपदों का। तो क्षेत्रफल देखने के लिए हम देखते हैं, हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक में हम गढ़वाल के जनपद देखेंगे, एक में कुमाऊं के, और यहीं से हमारी ट्रिक की शुरुआत होती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चमोली। आप सभी को यह याद रखना है, इसको छोड़ दीजिए अब। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चमोली 1 नंबर पे। अब 2 नंबर पे देखते हैं। इसकी शुरुआत हम गढ़वाल से करते हैं। तो पहला हमने चमोली देखा, फिर हम उत्तरकाशी लगाएंगे। गढ़वाल से शुरुआत करेंगे तो उत्तरकाशी पहला जनपद गढ़वाल का लिया, दूसरा कुमाऊं के लेंगे। अब लिखेंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। उसके बाद देखिए, अब हम फिर गढ़वाल में जाएंगे। तो अब कौन सा जनपद तय करें, ये हमको बड़ा कठिन होगा। तो यहाँ पी से शुरू स्टार्ट होता है जनपद हमारा पिथौरागढ़। तो यहाँ पे भी पी शुरुआत कर लेंगे हम। तो पी से पौड़ी, तो पौड़ी गढ़वाल। अब यहाँ कुमाऊं में कौन सा जनपद लेंगे? तो देखिए, आपको पता है पौड़ी गढ़वाल गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो हम अब कुमाऊं मंडल के मुख्यालय में जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर? नैनीताल। तो NTL। फिर हम गढ़वाल में चले जाएंगे एक जनपद में। तो पौड़ी के बगल में कौन सा जनपद है? टिहरी। तो टिहरी गढ़वाल। अब इसके बगल में कौन सा है? एक कुमाऊं में जाएंगे तो नैनीताल के बगल में कौन सा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। अब फिर हम गढ़वाल में जाएंगे तो अब लेंगे हम देहरादून। TDN। अब यहाँ DDN की ध्वनि आ रही है तो हम लेंगे यहाँ UDN। उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। इसके बाद हम फिर गढ़वाल में चलेंगे। अब लेंगे हरिद्वार। अब इसके बाद हम फिर कुमाऊं में आएंगे। अब लेंगे हम बागेश्वर। BGR। अब फिर हम गढ़वाल में जाएंगे। अब रुद्रप्रयाग बचा हमारा, रुद्रप्रयाग। अब इसके बाद हम कुमाऊं में आएंगे। कुमाऊं में हमारे चंपावत बचा। तो अब हम चंपावत बचा हमारा। तो ट्रिक क्या बनी? सबसे पहले हम चमोली जनपद देख लेंगे। उसके बाद एक जनपद हम गढ़वाल करेंगे, उत्तरकाशी। फिर एक कुमाऊं का, पिथौरागढ़। अब यहाँ पी से शुरुआत हो रही है तो हम पौड़ी ले लेंगे। तो पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल। अब एक फिर हम गढ़वाल में जाएंगे। गढ़वाल इसका पड़ोसी जनपद कौन सा है? टिहरी। अब फिर हम कुमाऊं में जाएंगे। नैनीताल का पड़ोसी जनपद अल्मोड़ा। इसके बाद हम देहरादून। अब DDN की ध्वनि आ रही है तो UDN यानी कि उधम सिंह नगर। उसके बाद हरिद्वार। उसके बाद बागेश्वर। फिर रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई हो। अब देखते हैं जनसंख्या की ट्रिक। तो इसको एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। देखिए, पहले नंबर पर चमोली, दूसरे पर उत्तरकाशी, तीसरे पर पिथौरागढ़, चौथे पर पौड़ी, पाँचवें पर नैनीताल, छठे पर टिहरी, सातवें पर अल्मोड़ा, आठवें पर देहरादून, नौवें पर उधम सिंह नगर, 10वें पर हरिद्वार, 11वें पर बागेश्वर, 12वें पर रुद्रप्रयाग, 13वें पर चंपावत। तो अब जनसंख्या की ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, जनसंख्या में हम, जैसा कि आप परिचित हैं, सबसे पहले क्या इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कुमाऊं गढ़वाल, गढ़वाल के इधर लिख लेंगे और इधर कुमाऊं के लिख लेंगे।
तो जैसे कि हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, गढ़वाल से ही शुरू होता है, तो हरिद्वार है, उसके बाद देहरादून। तो 2 जनपद हमने कहाँ के लिए हैं, गढ़वाल के लिए हैं। हमने लिया है हरिद्वार और देहरादून, DDN। अब 2 जनपद हम कुमाऊं के लेंगे। कुमाऊं में उधमसिंहनगर और नैनीताल, UDN और NTL। ठीक। अब इसके बाद देखिए NTL जो है गढ़वाल मंडल का, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है, तो हम गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में जाएंगे हम सीधा। तो हम गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में गए यानी कि पौड़ी गढ़वाल। अब चलेंगे पौड़ी गढ़वाल। अब एक एक करके लेंगे हम। पौड़ी गढ़वाल गए। अब हम आएंगे अल्मोड़ा में, इसके बाद अल्मोड़ा, फिर एक जनपद फिर लेंगे गढ़वाल का, इसमें लेंगे हम टिहरी। अब लेंगे कुमाऊं का पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ से देखिए हम सीधा 2 जनपद लेंगे, कहाँ के, गढ़वाल के। अब पहले हमने 2 जनपद लिए थे, फिर एक लिया, एक लिया, एक लिया, एक लिया, अब 2 जनपद लेंगे। तो चमोली और उत्तरकाशी दोनों उत्तरी जिले, तो चमोली और उत्तरकाशी। ठीक। अब हम लेंगे 2 गढ़वाल कुमाऊं के जिले, बागेश्वर और चंपावत। अब इसका क्रम क्या है, पहले B आएगा फिर C आएगा, तो B से बागेश्वर, C से चंपावत। तो बागेश्वर और चंपावत। उसके बाद हमारा एक जनपद बचा रुद्रप्रयाग। तो देख लिए इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था हरिद्वार, फिर देहरादून, 2 जनपद गढ़वाल के, अब 2 जनपद कुमाऊं के ले लेंगे, उधमसिंहनगर, नैनीताल। फिर हम नैनीताल से क्या स्विच किया था हमने, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में, क्योंकि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल। तो हमने पौड़ी गढ़वाल में स्विच किया, एक जनपद लिया, फिर एक जनपद पिथौरागढ़ का लिया हमने, नहीं, पौड़ी लिया। पौड़ी के बाद हमने अल्मोड़ा लिया, फिर टिहरी लिया, टिहरी के बाद पिथौरागढ़ लिया, फिर 2 जनपद ये हुए हमारे चमोली और उत्तरकाशी, और फिर 2 जनपद हमारे बागेश्वर और चंपावत हुए, फिर अंतिम जनपद रुद्रप्रयाग हुआ। तो एक बार हम इसको देखिए क्रम से देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा उधमसिंहनगर, पहला हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा उधमसिंहनगर, चौथा नैनीताल, 5वां पौड़ी, छठा अल्मोड़ा, 7वां टिहरी, 8वां पिथौरागढ़, 9वां चमोली, 10वां उत्तरकाशी, 11वां बागेश्वर, 12वां चंपावत और 13वां रुद्रप्रयाग। ये हमारी ट्रिक थी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।